क्रीमियन युद्ध 1853 to 256। क्रीमियन युद्ध 9वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित युद्धों में से एक था, जिसने यूरोप की राजनीति, सैन्य रणनीति और कूटनीतिक समीकरणों को गहराई से प्रभावित किया। ये युद्ध मुख्यतः रूस और तुर्क साम्राज्य ओटोमन एम्पायर के बीच हुआ, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और सार्डिनिया ने तुर्क साम्राज्य का समर्थन किया। युद्ध का मैदान क्रीमिया का प्रायद्वीप था और इसकी जड़ें धार्मिक, राजनीतिक और सामरिक महत्वाकांक्षाओं में थीं। युद्ध के कारण धार्मिक विवाद, तुर्क साम्राज्य के भीतर ईसाई धर्म के पवित्र स्थलों की देखरेख का विवाद रूस और फ्रांस के बीच बढ़ गया। रूस चाहता था कि तुर्क साम्राज्य के ईसाई समुदाय की संरक्षकता उसे दी जाए। रूस का विस्तारवाद, रूस की मंशा थी कि वह तुर्क साम्राज्य को कमजोर कर ब्लैक सी, काला सागर के रास्ते भूमध्य सागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाए। यूरोपीय शक्तियों की चिंताएं, ब्रिटेन और फ्रांस को डर था कि अगर रूस का विस्तार हुआ तो वह यूरोप में शक्ति संतुलन को बिगाड़ देगा। इसलिए उन्होंने तुर्क साम्राज्य की सहायता का निर्णय लिया। युद्ध की घटनाएं। युद्ध की शुरुआत अक्टूबर 1873 में रूस ने तुर्क साम्राज्य पर हमला किया। तुर्कों को शुरुआत में हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन और फ्रांस का प्रवेश 1854 में ब्रिटेन और फ्रांस ने तुर्क साम्राज्य का साथ देते हुए रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सेवस्तोपोल की घेराबंदी। क्रीमिया प्रायद्वीप पर स्थित सेवस्तोपोल का किला युद्ध का मुख्य केंद्र बना। ब्रिटिश, फ्रांसीसी और तुर्क सेनाओं ने इस पर लंबी घेराबंदी की। बालाक्लावा की लड़ाई इस लड़ाई में ब्रिटिश लाइट ब्रिगेड का ऐतिहासिक हमला हुआ, जो उनकी बहादुरी और गलत रणनीति के कारण विफल रहा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इस युद्ध के दौरान नर्सिंग सेवा की अग्रणी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने घायल सैनिकों की सेवा की और चिकित्सा व्यवस्था में सुधार किया। युद्ध का अंत 1856 में पेरिस की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार रूस को ब्लैक सी में अपनी नौसेना खत्म करनी पड़ी। तुर्क साम्राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को मान्यता दी गई। ईसाई पवित्र स्थलों पर रूस की दावेदारी समाप्त हो गई। युद्ध के परिणाम। रूस की कमजोरी। युद्ध के बाद रूस की सैन्य शक्ति कमजोर हुई और उसका विस्तारवाद थम गया। तुर्क साम्राज्य को राहत। तुर्क साम्राज्य कुछ समय के लिए अपने विघटन को टालने में सफल हुआ। यूरोप की राजनीति। ब्रिटेन और फ्रांस ने यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखा। आधुनिक सैन्य चिकित्सा, नर्सिंग और सैन्य चिकित्सा में सुधार हुआ। निष्कर्ष। क्रीमियन युद्ध सिर्फ दो साम्राज्यों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह यूरोपीय शक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। इस युद्ध के प्रभाव ने आने वाले दशकों में यूरोप की राजनीतिक और सैन्य नीतियों को आकार दिया।